सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। प्रभु ने हमें सौभाग्य दिया है संत अल्फोंसा का कब्र वहां आकर के प्रार्थना करने के लिए। केरल के भरणंगान में हमारे घर से करीब 60-65 किलोमीटर दूरी में इनका ये तीर्थ स्थान है। उस तीर्थ स्थल हम लोग शाम को करीब 4:30 बजे पहुंचा तो 5 बजे वहाँ मिस्सा बलिदान है, उनके कब्र वाला उसी श्राइन में मिस्सा है करके पता चला। तो उस मिस्सा में भाग लेने का कृपा भी प्रभु ने हमें दिया। वहाँ पर मुख्यतः जहाँ हम लोग सीधा पहुँचते हैं उस पहाड़ी के ऊपर इनका कब्र का जो स्थान है, सबसे पहले उनका जो कब्र का स्थान संत अल्फोंसा श्राइन चर्च कहते हैं उसको। उस तीर्थ स्थान का वो पहाड़ के ऊपर जो दिख रहा है उस संत अल्फोंसा के नाम पर श्राइन चर्च है। और उस कब्र के पास जो वेदी है उसमें मिस्सा बलिदान अर्पित की जाती है। और हर शनिवार के दिन 5 बजे मिस्सा है, इसके बाद 6 बजे नवेना प्रार्थना है। इसके बाद एक मोमबत्ती जला करके एक बहुत बड़ा जुलूस है। जितने भी लोग वहाँ उपस्थित है सब लोग 6 बजे के बाद 6:30 बजे करीब हो जाता है, उस जुलूस में भाग लेते हैं। रोसरी जुलूस कहते हैं। हर शनिवार को शाम को ये होता है। उसे पूर्व में मिस्सा बलिदान और नवेना। और उस स्थान पर मुख्य स्थान है उनका कब्र का वो चर्च संत अल्फोंसा श्राइन चर्च। इसके बाद उसके पीछे साइड में हमें मिलेगा संत अल्फोंसा स्पिरिचुअलिटी सेंटर बोल करके एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है। वहाँ पर इनके विषय में सिखाने का ऐसे ऐसे अनेकों कार्य वहाँ होता है। वहाँ साइड में हम लोगों को एक ग्रोटो मिलता है और ग्रोटो के बगल में मोमबत्तियाँ
जो जला करके लोगों को दे रहे हैं, उसके लिए एक अच्छा कवर वरा है, उसके वहाँ जलाते हैं। और गिरजा के अंदर कब्र के पास मोमबत्ती संत अल्फोंसा के आदर में हम लोग प्रार्थना करते हुए जो मोमबत्ती जलाते हैं उसके अंदर नहीं कर सकता। इसलिए जैसे हम लोगों ने देखा था वेलांगनी में भी, और उसी प्रकार सेंट थॉमस माउंट, कहीं भी उस कब्र के पास मोमबत्ती जलाने का सुविधा नहीं है। चर्च के बाहर उसके लिए जगह बनाया हुआ है। यहाँ पर भी इसी प्रकार जो संत अल्फोंसा के कब्र के बाहर मोमबत्ती जलाने का जगह है। और इसके बाद उस कंपाउंड के अंदर ही संत अल्फोंसा ने 12 अगस्त 1936 में मन्नत लिया था, सिस्टर बने था। वो वाला जो चर्च या उनका जो समाज, जो आने वाले इतवार को मिसा में भाग लेने वाले, वो चर्च उसी कंपाउंड में हमें मिलेगा। और लेकिन हम लोगों को ये म्यूज़ियम देखना था इसलिए आया। तब तक म्यूज़ियम बंद हो चुका था। म्यूज़ियम केवल 6 बजे तक रहता है। हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया तो वहाँ का सिस्टर सुपीरियर उसको ले अनुमति दे दिया। फिर से म्यूज़ियम खोला गया, लाइट सब डाल करके हम लोगों को देखने के लिए एक अवसर दिया। और वहाँ प्रवेश करते ही जिस पलंग पर संत अल्फोंसा लेटी हुई थी और उनका मृत्यु हुआ, उस पलंग को वहाँ रखा है। और ये बहुत बीमार है, हमें मालूम है 1936 में वो फाइनल वॉस लिया, सिस्टर बनी थी। और 1946 में, इसका मतलब 10 साल के बाद इनका मृत्यु भी होता है। तो बीमार थी शुरू से, बहुत ज़्यादा बीमार। इस प्रकार सहन करने वाले सहन पुत्री के रूप में उनको माना जाता है। वो जितने भी दुख तकलीफ अपमान निंदा सब कुछ सहन करने वाली, वो सब कुछ प्रभु ईसा मसीह के दुख भोग में समर्पित करने वाली, और प्रतिदिन इस प्रकार का सहन करने का एक अवसर मिले प्रभु ईसा मसीह को समर्पित करने के लिए ये आग्रह भी करती थी। इस प्रकार वो संत बनती है। तो वो लेटने वाली उनका वो पलंग, जो मृत्यु के समय पर जो बिछाया हुआ जो बेडशीट, वो सब वहाँ पर है। इसके बाद जो बीमार पड़ी थी उस समय पर संत चावरा कुरियाकोस उनको दर्शन दिया था। 18 तारीख को उनका पर्व है चावरा कुरियाकोस का। उस दिन हम लोग उनके विषय में सीखेंगे। तो उनको 2 बार दर्शन दिया था, और उनके जो बीमारी से उन्हें इस प्रकार चंगाई देता था। बार बार फिर से बीमार होना, संत तेरेसा उनको दर्शन दिया। तो संत अल्फोंसा के जो बीमारी के हालत में इस प्रकार संत लोग उनको दर्शन देते थे, उनको कष्ट पीड़ा से थोड़ा सा
समय के लिए उनको चंगाई भी देते थे, लेकिन ईश्वर की इच्छा था यह सहन पुत्री के रूप में सहन करना अपने जीवन में, और उसके द्वारा अनेकों आत्माओं को बचाने का कार्य यह करती जा रही थी। तो 1936 में ही जिस वर्ष इनका फाइनल वाउस्वर हुआ था, उसी वर्ष 2 बार संत चावरा कुरियाकोस, आज संत है, उस समय पर संत नहीं था, लेकिन मुझे पढ़ने के लिए मिला है संत अल्फोंसा के पास किसी पुरोहित के द्वारा उनको उनका जो रेलिक्स, उनका बाल, सिर का जो बाल है वो रेलिक्स के रूप में उनको दिया था। वो रख के वो प्रार्थना करती थी। बहुत चावरा कुरियाकोस का बहुत बड़े भक्त थी, और उसी प्रकार संत तेरेसा को ये बहुत ज़्यादा मानती थी, तो उनका दर्शन मिलता हुआ, उसका भी फोटोस वहाँ रखा है। इसके बाद अगले कमरे के अंदर उनके माता पिता और अन्य सभी कई रिश्तेदार, उनसे जुड़े हुए लोग, इनका जन्म स्थान, वो घर और उसके पास का उनका गिरजाघर, इसके बाद उनके माता पिताओं का फोटो, इसके बाद माता पिता दूर, इसके बाद अगला एक उनके रिश्तेदार के घर में रहा, उस घर का वहाँ कौन सा कमरे में रहा, हाँ, ये सब वहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। और जिस बर्तन में वो भोजन करती थी और उनको जो पहनने वाला जो वस्त्र, ये सब उस म्यूजियम में अभी रखा हुआ है। और आगे चल कर के हम लोगों को देखने के लिए मिलता है उनको जो कब्र में रखने वाला जो पेटी है, पहले जो लकड़ी का पेटी था उसका कुछ अवशिष्ट रिलिक्स वहाँ पर मिलेगा, और जिस जगह पर उनको दफनाया था उस जगह का मिट्टी, इसके बाद अभी जो चेंज कर करके उनको जो सेंट अल्फोंसा श्राइन के अंदर जो कब्र में रखा है, उससे पहले वाला जगह का मिट्टी, ये सब कुछ वहाँ पर रखा हुआ है। और संत अल्फोंसा को धन्य घोषित किया था 8 फरवरी 1986 में, और इन्हें संत घोषित किया 12 अक्टूबर 2008 में, और इनका फीस्ट 28 जुलाई को मनाया जाता है। तो वहाँ पर जाना, मिस्सा में भाग लेना और प्रार्थना करना, इसका सौभाग्य प्रभु ने हमें दिया। 13 तारीख को हम लोग होली लैंड भी जा रहा है, और कोशिश करूँगा वहाँ से भी कुछ फ़ोटोस ले करके आप लोगों को दिखाने का। और आप सब दर्शकों के लिए हम हर जगह पर विशेष रूप से प्रार्थना कर रहा है।